दक्षिण भारत से धनबाद के लिए स्पेशल ट्रेन की शुरुआत हो गई है। इससे न सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र में विकास होगा बल्कि रोजगार के भी अवसर मुहैया होंगे। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। पोतनूर धनबाद स्पेशल ट्रेन का धनबाद स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि सांसद ढुल्लू महतो अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ मौजूद रहे। पोतनूर से यह ट्रेन 2199 किलोमीटर दूरी तय कर धनबाद पहुंची। अब यह धनबाद पोतनूर अमृत भारत एक्सप्रेस 14 मार्च को दोपहर 2 बजे खुलकर विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए 16 मार्च को दिन के 11:20 में पोतनूर पहुंचेगी। रेलवे ने धनबाद और पोतनूर यानी कि कोयम्बटूर के मध्य एक नई अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन शुरू किया है। इस नई ट्रेन का परिचालन बोकारो, रांची, राउरकेला, संबलपुर, टीटलागढ़, रायगढ़, विजयवाड़ा, काटपाडी, सलम, कोयम्बटूर के रास्ते किया जाएगा। अभी इस ट्रेन का परिचालन साप्ताहिक है। पोतनूर से धनबाद 45 घंटे 45 मिनट तो धनबाद से पोतनूर की दूरी 45 घंटे 20 मिनट में पूरी होगी। इस अमृत भारत एक्सप्रेस में स्लीपर के 8, जनरल के 11, 2 दिव्यांग फ्रेंडली कोच व पेंट्री कार जुड़े हैं। यह ट्रेन दक्षिण भारत के औद्योगिक क्षेत्र को पूर्वी भारत के कोयला और खनिज क्षेत्रों से सीधे जोड़ेगी। यह सेवा कोयम्बटूर और तिरुपुर जैसे टेक्सटाइल एवं मैन्युफैक्चरिंग हब में काम करने वाले हजारों प्रवासी मजदूरों के लिए वरदान साबित होगी। पहले इन मजदूरों को झारखंड, उड़ीसा पहुंचने के लिए कई बदलाव और लंबा सफर करना पड़ता था, लेकिन अब सीधी, सस्ती और आरामदायक यात्रा संभव हो चुकी। ढुल्लू महतो ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है, लगातार धनबाद के विकास के मामले को उठाते आए हैं और उसी की यह नतीजा है कि प्रधानमंत्री ने उनकी बातों को सुना और लगातार जो वो मांग कर रहे धनबाद के विकास को लेकर सभी को धरातल पर उतारा जा रहा है। उन्होंने रेल मंत्री सहित सड़क एवं परिवहन मंत्री का भी आभार जताया है और कहा है कि आने वाले समय में धनबाद को और कई सौगात दिया जाएगा। भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अपने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को हार्दिक दिल से धनबाद लोकसभा क्षेत्र के देवपुर जनता की ओर से हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामना देते हैं कि जो डिमांड धनबाद लोकसभा क्षेत्र के देवपुर जनता से आग्रह पूर्वक मेरे पास आया था और मैंने आग्रह पूर्वक अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट मंत्री और रेल मंत्री अपने अश्विनी वैष्णव जी के पास मैंने रखा। उन्होंने एक एक आग्रह को स्वीकार किया और लगातार हमें 3 महीने में 3 ट्रेन दे चुकी हैं और जो लगातार अभी यहाँ से दिल्ली के लिए, यहाँ से बेंगलोर के लिए, यहाँ से पुणे के लिए, यहाँ से गोरखपुर के लिए, यहाँ से बक्सर के लिए जो ट्रेनें का मांग हमने किया है उस पर भी सहमति जताए हैं और मुझे पूरा विश्वास है जो वादा मोदी जी ने करते हैं उनके हर कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हो या भूपेंद्र यादव जी हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान जी हो, चाहे नितिन गडकरी जी हो, हर मंत्री जी के द्वारा उस आश्वासन को पूरा किया जा रहा है। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जिस प्रकार से हमें अपने आशीर्वाद रूपी वोट देकर ऐतिहासिक जीत धनबाद लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य जनता ने मुझे दिया है, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, मैं प्रभु श्री राम जी का भक्त हूँ। मैं कभी भी झूठ बोलता ही नहीं और कोई भी व्यक्ति इस तरह का आरोप लगा रहा है तो हिम्मत है तो हमें बुला ले, हम आ जाएंगे और एक भी आरोप अगर सिद्ध कर दे मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा। मगर जब काम अगर होता है तो लोगों को पेट में दर्द होने लगता है, दुख होने लगता है। लगातार धनबाद में इतना काम लगभग 1.5-2 साल होने चला मेरे चुनाव जीतने के बाद, जो आज़ादी से लेकर आज तक इतनी बड़ी बड़ी कामें नहीं हुई थी, जो काम लगातार भारत सरकार के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर काम हो रहा है, उसको देख के बर्दाश्त नहीं हो रहा विरोधी को। तो लगातार हम पर, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, हमारे पार्टी पर बार कर रहा है। मगर जो व्यक्ति काम करता है, जो व्यक्ति सच्चा होता है, जो व्यक्ति धर्म को मानता है, वो कभी भी देश न राज्य का, क्षेत्र का जनता से कभी धोखा दे सकता है, न गद्दारी कर सकता है। इसलिए मैं लगातार धनबाद को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं। मैं वैसे लोगों से बचना के लिए तमाम देवतुल्य जनता से आग्रह करना चाहेंगे, धनबाद देवतुल्य जनता से जो कभी भी धनबाद को विकास का बौ तक नहीं जानता है, विकास का बौ तक किया नहीं है, विकास का बौ का बात करता नहीं है, वैसे लोगों से बचने की जरूरत है। तो धनबाद को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए सभी लोगों का आशीर्वाद और सहयोग की जरूरत है, क्योंकि लगातार वैसे लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ये बतावे अगर हिम्मत है, मैं फिर से इस मंच से आज के कार्यक्रम के माध्यम से मैं चुनौती देना चाहेंगे, ये बताओ कि कौन काम करना, ये बताओ। ढुल्लू महतो ये या ढुल्लू महतो वो है, ढुल्लू महतो ये है, हिम्मत है तो काम बताओ, काम का समय देंगे।
और उस समय पर पूरा करने का काम करेंगे। नियमित है। मगर ये तो करता नहीं है, ये सिर्फ ढुल्लू मतो कैसे बदनाम करे, कैसे तरह तरह का हथकंडा अपनाए, वैसे लोग लगे हुए हैं। तो वैसे लोगों को इतिहास सारे धनबाद के देवतुल्य जनता ने जान रही है, इसलिए वैसे लोगों को हम जवाब नहीं देना चाहेंगे, काम के आधार पर जवाब देंगे। नियमित हो गया इस बार ये राम नियमित नवमी होगा क्या सर, जो ट्रेन अभी जो निकली है? निश्चित तौर पर साप्ताहिक है, हम लोग इसको प्रारंभ करेंगे, प्रत्येक दिन कैसे चले इसके लिए हम लोग बात करेंगे। अभी तो प्रारंभ हो चुका है। संसद में इस भी बार कई मामले रामनवमी में आपने डीजे उठाए बजेगा या नहीं संसद में भी बजेगा? कई मामले आपने उठाए जिसमें बस अड्डा का भी आपने निर्माण का मांग रखा है। देखिए, धनबाद वो स्टेशन के पास वो अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा है, वो राज्य सरकार को निर्णय करना है कि कहाँ पे करना नहीं करना है। आरोप प्रत्यारोप लगाने से नहीं होगा भैया, राज्य सरकार से बात करे। राज्य सरकार में जो लोग बोल रहे हैं वो लोग राज्य सरकार में बैठे हुए हैं, क्यों नहीं धरना दे रहे हैं, क्यों नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों नहीं राज्य सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं? अरे कुछ भी हो यहाँ पे, ढुल्लू मत हो, कुछ भी हो, अच्छा हो तो ढुल्लू मत नहीं, कुछ अगर गलत हो रहा है, राज्य सरकार गलत करा तो वो भी ढुल्लू मत हो। कुल मिलाकर फिलहाल जो ट्रेन की शुरुआत हुई है, ऐसे में यात्रियों की सुविधा के साथ साथ कई सुविधाओं का विस्तार होने की संभावना है। साथ ही ढुल्लू मतों ने जिस तरह से कहा है कि कई तरह की सौगात वो भविष्य में लाने वाले हैं, ऐसे में देखना होगा धनबाद वासियों के लिए कितना बेहद खास होने वाला है। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे, बने रहे मिरर मीडिया के साथ।